नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से खबरों का सिलसिला। दिवाली में पटाखों की बिक्री को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। सर्वोच्च अदालत ने देश में कुछ शर्तों के साथ पटाखा बिक्री को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने कहा है कि कोशिश की जाए कि कम प्रदूषण वाले पटाखों का इस्तेमाल हो ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। जस्टिस ए.के. सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने बीते 28 अगस्त को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बिहार में आज आईटीआई परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्र कई जगह हंगामा कर रहे हैं। भोजपुर में छात्रों ने पहले हुई परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने की मांग की। इस दौरान छात्रों ने आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया। नालंदा के केएसटी कॉलेज के सेंटर पर भी आईटीआई छात्रों ने हंगामा किया और सड़क जाम कर जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित छात्र सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं नवादा में भी आईटीआई छात्रों ने हंगामा किया। इस दौरान छात्रों ने सड़क पर आगजनी कर जाम कर दिया। यहां भी छात्र आईटीआई परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। समस्तीपुर में भी आईटीआई परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र पर छात्रों ने जमकर बवाल काटा। छात्र पहले लिए गए परीक्षा के आधार पर परिणाम घोषित करने की भी मांग कर रहे हैं। सिवान के महाराजगंज अनुमंडल में नवनिर्मित रेलवे हॉल्ट पर असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की और नेम बोर्ड उखाड़ दिए। रेलवे हॉल्ट के नाम परिवर्तन को लेकर स्थानीय लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। औरंगाबाद में करंट लगने से 3 वर्षीय एक बच्ची की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी करंट लगा। गोपालगंज में महावीरी अखाड़ा में धर्म और आस्था के नाम पर एक बार फिर अश्लीलता परोसी गई। थावे प्रखंड मुख्यालय में महावीरी अखाड़ा के दौरान डीजे की धुन पर अश्लील डांस होते रहे और जिला प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। औरंगाबाद बस हादसे में रोहतास के 2 बच्चों की मौत की सूचना के बाद गांव में कोहराम है, जबकि करीब 12 से ज्यादा छात्रों को जमुहार एएनएमसीएच में भर्ती कराया गया है। बांका में प्रेम प्रसंग का मामला उजागर होने के बाद ग्रामीणों ने युवक युवती की शादी करा दी। युवक का लड़की के साथ काफी लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। नवादा के नरहट थाने पर नरहट इजहार चक गांव के सैकड़ों लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि गांव की एक लड़की ने झूठे आरोप लगाकर 21 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई। ग्रामीणों का आरोप है कि थानाध्यक्ष बिना जांच पड़ताल किए 28 लोगों को आरोपी बनाते हुए मामला दर्ज कर लिया और नाम हटाने के नाम पर मोटी रकम मांगा जा रहा है। क्रिमिनल के घर छापेमारी के दौरान पटना पुलिस को वर्दी और खोखा मिला। वर्दी और खाली कारतूस देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के शार्प शूटर रहे तबरेज हत्याकांड मामले में शूटर बबलू के घर की पुलिस ने कुर्की की। इस दौरान बिहार पुलिस की वर्दी और खाली कारतूस मिला है। बरामद वर्दी पर 2 स्टार लगा हुआ है। बिहार में दारोगा की वर्दी पर 2 स्टार होता है। शूटर के घर से वर्दी मिलने से पुलिस महकमा भी सख्ते में है। तबरेज मर्डर केस के आरोपियों से महज 1 की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 5 फरार हैं। मुहर्रम के दिन कोतवाली थाने के पीछे तबरेज की अपराधियों ने उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी थी जब वो नमाज अता कर अपनी गाड़ी में बैठने जा रहा था। सिवान में अपराधियों ने लूट के दौरान स्वर्ण कारोबारी को गोली मार दी। अपराधियों ने कारोबारी मिंटू सोनी को पैर में गोली मारी, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। उसका इलाज सिवान सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना जीबी नगर थाना क्षेत्र के हियादपुर की है। अपराधियों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब कारोबारी अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे थे। वारदात के बाद इलाके की नाकाबंदी कर अपराधियों की धरपकड़ की कोशिश की जा रही है। सासाराम में 2 पक्षों के आपसी विवाद में गोली चलने से एक शख्स बुरी तरह जख्मी हो गया है। गोली युवक के सिर में लगी है। घायल को गंभीर हालत में वाराणसी रेफर कर दिया गया। घटना सासाराम के मुफस्सिल थाना इलाके के शाहपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि गांव के ही 2 लोगों में विवाद फायरिंग की हद तक जा पहुंचा। घटना में शामिल लोग फरार हैं।
पटना पुलिस लोगों की नींद का फायदा उठाकर अब चोरी करने लगी है। राजधानी पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक पुलिस का जवान बल्ब की चोरी करता दिख रहा है। जमुई इलाके ने रिहायशी इलाके में सेक्स रैकेट का खुलासा किया है और एक मुखिया सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों में एक कॉल गर्ल भी शामिल है। पुलिस ने महिसौड़ी इलाके में छापेमारी की जहां घर के बाहर से ताला लगाकर जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। गोपालगंज में शिक्षा माफिया इस कदर हावी है कि अब जांच को भी प्रभावित करने लगे हैं। निगरानी की जांच के लिए रखे गए टीईटी से संबंधित हजारों फाइलों को आग के हवाले कर दिया। वहीं शिक्षा विभाग के आला पदाधिकारी इस मामले की लीपापोती में जुटे हैं। दरअसल गोपालगंज में 2013 से हजारों टीईटी पास अभ्यर्थियों की शिक्षक नियोजन के तहत बहाली किया गया। इस बहाली के बाद निगरानी विभाग को सूचना मिली थी कि जिले में टीईटी के फर्जी सर्टिफिकेट पर हजारों अभ्यर्थियों का नियोजन किया गया है। निगरानी विभाग ने प्राइमरी जांच में इसकी पुष्टि भी की है। भभुआ पुलिस लाइन में महिला थानाध्यक्ष के साथ उनके पति ने बदसलूकी की है। इसकी सूचना पीड़ित ने एसडीपीओ को दी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वकील पति को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि महिला थानाध्यक्ष और उनके पति के बीच परिवार न्यायालय में केस चल रहा है। दोनों का एक बेटा है जिसको लेकर अक्सर दोनों में तू-तू में होता है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर के खिलाफ मुजफ्फरपुर सीजीएम कोर्ट में केस दर्ज कराया गया। नवजोत को अमृतसर रेल हादसे में हुई मौत का जिम्मेदार बताया गया। सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने ये केस दर्ज कराया है। आरोप ये लगाया गया है कि नवजोत कौर के मेले में पहुंचने की वजह से ही हादसा हुआ। कोर्ट में 3 नवंबर को इस मामले की सुनवाई होगी। बक्सर के नंदनगांव में दहेज लोभी ससुराल वालों पर बहू को जिंदा जलाकर मार देने का आरोप लगा है। आरोप है कि शादी के बाद ससुराल वाले दहेज में बाइक के लिए दबाव बना रहे थे और मांगे पूरी नहीं होने पर दहेज लोभियों ने बहू के शरीर पर तेल छिड़ककर आग लगा दी जिससे उसकी मौत हो गई। कैमूर में एक युवक की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप चचेरे भाई पर ही लगा है। बताया जा रहा है कि 2 कमरों के बंटवारे को लेकर भाई भाई में विवाद हुआ जिसके बाद चचेरे भाई सोनू ने चाकू से वार कर दिया और मौके पर ही पिंटू रजक की मौत हो गई। मधुबनी के राजनगर में घरेलू विवाद में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई और भतीजे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया जिसमें दोनों को बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों को मधुबनी सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना रामपट्टी के रघुवीर चक गांव की है। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों की पत्नियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। छोटे भाई ने दोनों को शांत कराने की कोशिश की लेकिन ये बात बड़े भाई को नागवार गुजरी और उसने छोटे भाई और उसके बेटे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भाई समेत 6 लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस की माने तो पारिवारिक विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया। मोतिहारी में 3 युवकों ने एक दलित महिला पर चाकू से हमला कर दिया। पीड़ित को गंभीर हालत में इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया गया। हालांकि घटना को लेकर अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। आशंका जताई जा रही है कि महिला के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की कोशिश की गई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। नीतीश कुमार की किताब संसद में विकास की बातें की आज लॉन्चिंग है। बिहार विधान परिषद सभागार में इसका लोकार्पण हो रहा है और किताब के संपादक नरेंद्र पाठक हैं और इसे प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। किताब में नीतीश कुमार के सियासी सफर और उनके भाषणों की चर्चाएं हैं। साथ ही किताब में नीतीश कुमार की कई पुरानी तस्वीरें भी हैं। किताब में 1992 में अयोध्या विवाद पर नीतीश कुमार के बयान से लेकर आडवाणी और नरसिंह राव के संबंधों की भी चर्चा है। की संसद में बिताई गई वो लम्हे और उन लम्हों में से नीतीश कुमार ने संसद में कितनी बातें कही, वो सारे बातों का जो संकलन है वो आज इस पुस्तक संसद में विकास की बातें में शामिल है। आपको ये पहली प्रति आपको दिखा रहे हैं और इसमें कई ऐसे रोचक तथ्य हैं जो आपको दिखाई पड़ेंगे। आपको कुछ रोचक तथ्य अगर इसके बताएं तो आप अगर इसमें आप देखेंगे कि रामविलास पासवान के साथ उनका एक जो संवाद है वो यहाँ पे दिया गया है। रामविलास पासवान कहते हैं कि आप डिरेल क्यों हो रहे हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि अच्छा
अच्छा है आप प्रधानमंत्री बन जाइए, लेकिन आपको बनाएगा कौन? बिहारी तो इस देश का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा, श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। श्री देवगौड़ा जी आपके पक्ष में जो बोलने के लिए खड़े हुए हैं, उस समय मैं उनके बगैर देख रहा था। तो ये आप देख लीजिए कि पी चिदम्बरम महोदय हैं जो कहते हैं कि नीतीश कुमार को अपनी प्रतिष्ठा खोने का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। वे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं जिन्हें हास्य भावना विद्यमान है। नीतीश कुमार का जवाब आता है कि आपने ही कह दिया है कि अगले बार क्या होगा। तो ये तमाम जो पहलू हैं, जो रोचक तथ्य हैं, आपस में जो व्यंग हैं संसद में जो दिए गए उस समय, वो तमाम रोचक तथ्यों को इस पुस्तक में शामिल किया गया है। और कहा जा रहा है कि उनके जो आज भी जो उनके कहे गए वाक्य हैं, जो उनके क्रियाकलाप रहे, उनकी जो योजनाएं रहीं, आज भी उतना ही सार्थक है। कैमरा पर्सन राजू के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो चलिए लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा दें जहां किताब की आज लॉन्चिंग है और उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और नीतीश कुमार जी संसद में गए तो अनेक अवसरों पर जनता के सवाल को और अपने पूर्व के नेताओं को, जिस धारा का वो प्रतिनिधित्व आज कर रहे हैं राजनीति में, डॉक्टर लोहिया और जननायक कर्पूरी ठाकुर, उनके विचारों को पल्लवित करते हुए जन समस्याओं के प्रति जो अपना सरोकार उन्होंने जताया संसद में, वही सरोकार, वही कंसर्न आज पुस्तक के रूप में आप सबके सामने है। इसलिए एक संयोग है, जिस परंपरा के हम वाहक हैं, जो राजनीतिक परंपरा रही है इस देश की, उसकी तस्वीर आज आप देखेंगे इस पुस्तक में। और माननीय तो तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। बता दें कि किताब की लॉन्चिंग हुई है और इस किताब का नाम है विकास की बातें, और इस किताब में कई संवादों का जिक्र किया गया है, जिससे उम्मीद है कि शायद आगे चलकर राजनीतिक भूचाल भी आ जाए। बता दें कि विकास को लेकर संसद में जो जो भाषण नीतीश कुमार ने दिया है, उन सब भाषणों का इसमें जिक्र किया गया है। और अब उसी किताब लॉन्चिंग कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और मंच पर मौजूद हैं सुशील कुमार मोदी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और मौका है नीतीश कुमार के किताब लॉन्चिंग का। बता दें कि इस किताब में कई बातों का जिक्र किया गया है और लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पटना से ये सीधी तस्वीरें हैं जहां संसद में विकास की बातें किताब की लॉन्चिंग चल रही है। किताब में नीतीश के राजनीतिक सफर की चर्चा है। लोकसभा में नीतीश कुमार के भाषणों का इसमें संकलन है और नीतीश कुमार की कई पुरानी तस्वीरें भी इस किताब में है। 1992 में अयोध्या विवाद पर दिए बयान का भी किताब में जिक्र है। तो चलिए एक बार फिर से तेज रफ्तार से अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। हजारीबाग के किसान मेहनत करके भी मायूस नजर आ रहे हैं। सिंचाई व्यवस्था नहीं होने से किसानों को मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है। टमाटर की खेती में किसानों को मेहनत के बावजूद लाभ नहीं मिल पा रहा है। गिरिडीह के बरवाडी गांव में विवाहिता की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। घटना के बाद से ससुराल वाले फरार हैं। रांची में झारखंड रसोइया संघ ने शिक्षा मंत्री नीरा यादव के आवास पर प्रदर्शन किया। रसोइया संघ 12 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। रामगढ़ के कुजू में शराब चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया गया और उसकी जमकर धुनाई कर दी गई। दरअसल ये शख्स शराब की चोरी करने के लिए दीवार फांदकर बिवरेज गोदाम के अंदर घुस गया था। बोकारो में 4 सूत्री मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ स्टील फेडरेशन ने काला बल्ला लगाकर प्रदर्शन किया। मजदूर नेताओं का कहना है कि मांग पूरी नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। पलामू के पीडीएस डीलर बबलू सिंह हत्याकांड के विरोध में उग्र ग्रामीणों ने हुसैनाबाद के पास NH 98 को जाम कर दिया। साथ ही अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर बवाल मचाया। घाटशिला के चाकड़ी गांव निवासी शंभू सबर जमशेदपुर के MGM अस्पताल में इलाज अधूरा छोड़कर घर लौट आए। हालांकि मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर अरविंद लाल ने समझा बुझाकर शंभू सबर को फिर से इलाज कराने के लिए राजी कराया। लोहरदगा निवासी नरेश साहू 4 साल से लापता हैं। उनका परिवार आज भी उनकी राह देख रहा है। दरअसल नरेश साहू रोजगार की तलाश में 4 साल पहले त्रिपुरा गए थे, लेकिन इसके बाद से उनका अता पता नहीं है।
लातेहार के डीसी राजीव कुमार ने चंदवा प्रखंड के नक्सल प्रभावित पंचायत आन और किता का दौरा किया, जहां डीसी ने लोगों से उनकी समस्या जानी और जल्द ही निपटारे की बात कही। चाईबासा में एनसीसी कैडेटों के साथ सैकड़ों स्कूली छात्र छात्राओं और स्वास्थ्य कर्मियों ने रैली निकाली, जिसमें लोगों से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने और खाने पीने में संयम रखने की अपील की गई। पाकुड़ में अवैध क्रशर और पत्थर खदान के खिलाफ खनन विभाग का जमकर डंडा चला। सहायक खनन पदाधिकारी ने छापेमारी कर 8 से अधिक क्रशर और पत्थर खदान को सील कर दिया। गुमला के भरनों में एक महिला ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। गोड्डा के घोड़ीचक और चौरा गांव के बीच खेतों में बने तालाब में अज्ञात युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। गले में निशान दिख रहा है, ऐसे में युवती की हत्या की आशंका जताई जा रही है। बलबड्डा पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। देवघर नगर निगम के वार्ड पार्षद सुनीता देवी के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया। आरोपी बाइक पर सवार थे। गनीमत रही कि इस फायरिंग की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। मौके से पुलिस ने एक खोखा बरामद किया। पूर्व मंत्री ददई दुबे ने दिल्ली में झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह से मुलाकात की और धनबाद लोकसभा से अपनी दावेदारी के साथ ही टिकट की मांग की। इंटर के राष्ट्रीय अध्यक्ष ददई दुबे पूर्व में धनबाद के सांसद रह चुके हैं। जमशेदपुर के टेलको थाना क्षेत्र स्थित 3 पलेट इलाके के एक घर में 10 फीट का अजगर घुस गया, जिसके बाद घर में रह रहे लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। स्थानीय लोगों की मदद से अजगर को पकड़ा गया। सरायकेला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। युवती अहमदाबाद में नौकरी करती है और ट्रेन पकड़कर टाटानगर रेलवे स्टेशन जा रही थी, तभी 2 युवकों ने उसके साथ छेड़खानी की। वहीं मंचलों से परेशान युवती बीच सड़क पर ही बेसुध गिर पड़ी। सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल युवती को रेस्क्यू किया। थाने लेकर आई युवती की शिकायत पर पुलिस बदमाशों की तलाश में छापेमारी कर रही है। पलामू में अपराधियों ने 30 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना जपला पेट्रोल पंप के पास की है। बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल वारदात के कारणों का पता नहीं चल सका है। जमशेदपुर में परसुडी थाना क्षेत्र के कीताडी गुरुद्वारे के पास अपराधी मन्ना महतो के घर 2 अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस इस घटना को वर्चस्व की लड़ाई बता रही है। गोड्डा में एक बार फिर शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जिले के हनवारा थाना क्षेत्र में जलावन की लकड़ी चुनने के दौरान गांव के ही युवक ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के चांदो गांव में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। हालांकि फिलहाल गांव में 144 धारा लागू है और मजिस्ट्रेट समेत पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। गोड्डा के पत्थरगामा थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच खूनी लड़ाई में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरे की स्थिति गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। केंद्रीय समाज कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने सीएम रघुवर दास से प्रोजेक्ट भवन में मुलाकात की। उनके साथ जैन धर्म संगठन के कई लोग भी थे। केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने पारसनाथ जैन धर्म स्थल के बारे में विस्तृत चर्चा की। धनबाद डीसी कार्यालय में जिला 20 सूत्री और जिला अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। जिले के प्रभारी मंत्री और भू राजस्व मंत्री अमर बाउरी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जिले में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। दुमका के शिकारीपाड़ा प्रखंड के ब्लॉक मैदान में नारी शक्ति महिला संघ का वार्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें समाज कल्याण मंत्री लुइस मरांडी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सम्मेलन में लुइस मरांडी ने महिला मंडल के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। हैदराबाद में आयोजित भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में झारखंड से भाजपा के 3000 युवा नेता शिरकत करेंगे। हैदराबाद में युवा भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन 26 अक्टूबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर तक चलेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन 28 अक्टूबर से झारखंड संघर्ष यात्रा का दूसरा चरण शुरू करेंगे। झारखंड संघर्ष यात्रा के दूसरे चरण में हेमंत सोरेन गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा और खूंटी जिले का दौरा करेंगे।
अर्जेंटीना में तीसरे यूथ ओलंपिक गेम्स में रजत पदक जीतकर लौटी भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे का रांची एयरपोर्ट में स्वागत हुआ। सिमडेगा की बेटी सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में चीन को हराया था। दिल्ली में रविवार को पीएम मोदी ने सलीमा टेटे को सम्मानित किया था। जमशेदपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर पोटका थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने आयरन एंड स्टील कंपनी का गेट जाम कर दिया। ग्रामीण पुलिस की मौजूदगी में कंपनी प्रबंधन के द्वारा एक मजदूर की पिटाई से नाराज थे। गढ़वा के रंका प्रखंड स्थित अनहर जंगल में अवैध रूप से तस्करी के लिए रखी गई 15 लाख की सकुआ की लकड़ी को वन विभाग की टीम ने जब्त किया। हालांकि इस दौरान माफिया भागने में सफल हो गए। गुमला में अपनी मांगों को लेकर रसोइया संघ की संयोजिका ने बीईओ के दफ्तर में जमकर हंगामा किया। रसोइया संघ का आरोप था कि बीईओ ने ठीक से उनकी बात नहीं सुनी। रांची के लालगंज में अर्धनिर्मित टंकी से एक युवती का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। युवती की हत्या की आशंका जताई जा रही है। ये इलाका खेलगांव थाना क्षेत्र में पड़ता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।